Hello everyone, welcome back to the class. Today we are going to learn the first part of the spoken English, that is vocabulary lexicons. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्सिकन्स यानी कि वोकेबलरीज, जिसमें ऐसे वर्ड होंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उसके साथ हम सीखेंगे उनसे उनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में किस प्रकार किया जाता है और डेली लाइफ में उनको यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ वर्ड देखते हैं स्टार्टिंग में ताकि हमें पता हो कि क्या हम सीखने जा रहे हैं। और तो लिखते हैं यहाँ पर पहला वर्ड है फ्लोक। ओके, तो ये कुछ वर्ड है, इनको हम देखते हैं और उसके बाद थोड़े से वर्ड और देखेंगे ताकि हमें समझ में आए। पहला जो हमारा वर्ड है वो है फ्लक। फ्लक यानी होता है तुक्का लगाना। फ्लक यानी होता है तुक्का लगाना। जैसे आई फ्लक, इसका मतलब मैं तुक्का लगाता हूँ। आई फ्लक यानी कि मैंने तुक्का लगाया। जैसे क्लास में किसी से सवाल पूछा है कि बताइए कि देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सबसे पहले किस देश की यात्रा की, और मैंने सवाल का जवाब दे दिया और मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी थी तो मुझे थोड़ा बहुत पता था कि हाँ वो जाते रहते हैं। तो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया कि वो वहाँ गए। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार तुझे कैसे पता। फिर मैंने क्या बोला, अरे ऐसे बता दिया, मैंने तो तुक्का लगाया। तो आई फ्लुक्ड दैट कि मैंने तुक्का लगाया। तो फ्लुक यानी तुक्का लगाना। और इसको हम याद करने का तरीका रख सकते हैं। देखो इसमें इसको हम एफ साइड में रख देते हैं और लक। जब भी हम कोई चार ऑप्शन होते हैं उनमें से एक चुनते हैं, अगर हमें नहीं पता है उस कंडीशन में चुनते हैं तो किसी एक को राइट कर देते हैं जो हमें लगता है। तो लक होता है तो सही निकल जाता है। ठीक है ना। तो फ्लुक यानी भी तुक्का लगाने होता है। तो फ्लुक यानी कि जो लक से सही हो जाए उसे फ्लुक कहते हैं, तुक्का लगाना। और हो सकता है फ्लुक गलत भी हो। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज फॉन्डल। फॉन्डल का मतलब होता है लाड प्यार करना। फॉन्डल का मतलब होता है लाड प्यार करना। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है फॉन्डल का, थोड़ा सा हम इस तरह से देख लेते हैं। आपने उसका नाम तो सुना होगा, पॉन्ड्स, है ना। पॉन्ड्स का नाम सुने ही है। तो एडवर्टीजमेंट में से बताते हैं पॉन्ड्स का थोड़ा सा पाउडर लेते हैं, फिर गुच्ची गुच्ची है ना करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा पाउडर लिया उसके ऐसे गुच्ची गुच्ची करते हैं। तो वो लाड प्यारी करना है। ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट में भी आपने देखा ही होगा। तो थोड़ा सा उस तरह से याद रख सकते हैं, बाकी कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसको याद करना। नेक्स्ट वन इज पुट ऑन एंड नेक्स्ट वन इज पुट ऑफ। पुट ऑन, पुट ऑफ। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और इसका मतलब उतारना। लेकिन किस तरह से, ये उन चीजों के लिए जो कि हम सभी के सामने कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखें, पहनना, पुट ऑन और पुट ऑफ। देखो वियर भी होता है लेकिन उसको हम किसी के सामने नहीं कर सकते। हम स्नान करने गए, कपड़े पहने, वो वियर हो गया। लेकिन पुट ऑन और पुट ऑफ ऐसी चीज है जो हम उन पीपल कर सकते हैं, जैसे कि घड़ी पहनना, चश्मा लगाना, उतारना, मोजे पहनना, जूते पहनना, बेल्ट पहनना। ऐसी चीजें जो लोगों के सामने पहन और उतार सकते हैं, दैट इज पुट ऑन एंड पुट ऑफ। बाकी वियर हम यूज में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूव अराउंड। अराउंड यानी चारों ओर, मूव यानी कि घूमना। तो मूव अराउंड का मतलब हो गया कि ऐसे घूमने जाना, या फिर सही भाषा में बोले तो रबड़ना, इधर उधर फिरना। ठीक है। तो मैं घूमना लिख देता हूँ
या फिर आप रबड़ना भी लिख सकते हैं, ऐसे ही मजे में घूम रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज पोंडर। पोंडर यानी सोचना। इसको ऐसे ही अपने तरीके से याद कर सकते हैं, POND पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड है यानी कि तालाब, तालाब का छोटा सा हिस्सा जो भी है, ठीक है। वहां एक लड़का बैठा है, एक लड़का बैठा है, वो बड़े बड़े सोच रहा है। तो जो सोचने वाला होता है वो पोंडर, बाकी पॉन्ड यानी तालाब और सोचने वाला पोंडर। तो इसका मतलब सोचने वाला नॉर्मली है, इसको हम थिंक बता सकते हैं। थिंक यानी सोचना होता है, पोंडर यानी सोचना होता है। एक और होता है च्यू ओवर। देखो च्यू यानी चबाना होता है ना, और जब हम ऐसा कुछ जुबान हिलाते हुए सोचते हैं तो च्यू ओवर भी उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे फ्रेज वर्ब है, उसको आप यूज में ले सकते हैं। थिंक ले सकते हैं, पोंडर ले सकते हैं। एक और होता है चिकन, सॉरी कॉन्टम्पलेंट होता है, उसका मतलब भी सोचना ही होता है। नेक्स्ट वन इज ड्रैग ऑन। ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना, लेकिन इस वर्ड का यूज हुआ है किसी स्पीच को घसीटना है। तो किसी स्पीच को घसीटना है तो हम यूज में लेते हैं ड्रैग ऑन, ठीक है ना। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट वर्ड दिखाता हूँ। ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं फर्स्ट वर्ड इज स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। और एक और होता है रिब्यूक यानी भी डांटना होता है। और चाइल्ड यानी भी डांटना होता है, ठीक है। स्कोल्ड का तो आपको पता ही होगा। एंड रिब्यूक यानी भी डांटना होता है। रिब्यूक के लिए देखो, रिबॉक कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। रिबॉक कंपनी में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, उसने गलती कर दी तो उसके मालिक ने उसको रिब्यूक कर दिया यानी कि डांट दिया। और चाइल्ड यानी चाइल्ड से याद रखो कि कोई भी बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो उसे चाइल्ड कर देते हैं, उसे डांट देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एक्टअप। एक्टअप का मतलब होता है, देखो एक्ट यानी क्या करता है, नाटक करना, किसी मतलब एक्टिंग करना, ओके। और एक्ट अप, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसे कि हमारा मोबाइल कभी कभी हैंग होने लगता है, ठीक है ना, पंखा धीरे धीरे खट 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 ऐसे चलने लगता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्टर, यानी मशीनों का नाटक करना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चीज़ों का नाटक करना। जैसे कि आपकी गाड़ी जल्दी जल्दी बंद हो गई, पेट्रोल है उसमें बराबर, लेकिन चल रही, बंद हो रही, चल रही, वो एक्टिंग कर रही है, तो उसको बोलेंगे माई बाइक इज एक्टिंग अप, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ओवर एंड श्रग ऑफ। फर्स्ट ओवर का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक है उसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट हो गए, हम फंस गए, फर्स्ट ओवर करना उसको ना, ओवर रीड करना। फर्स्ट ओवर यानी ध्यान देना। और नेक्स्ट वन इज श्रग ऑफ यानी कि ध्यान हटाना, ठीक है। तो यहाँ पर श्रग ऑफ का मतलब हो गया ध्यान हटाना और ध्यान देना यानी कि फर्स्ट ओवर करना। नेक्स्ट वन इज लेसन। देखो लेसन का मतलब होता है किसी चीज को लेस करना, मतलब कम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कम करना। आई लेसन माई कन्फ्यूजन, मैं अपने कन्फ्यूजन को कम करता हूँ। और शॉर्टन का मतलब क्या हो जाएगा, उसको शॉर्ट में करना। वेरी सो गुड। हाँ, शॉर्टन यानी क्या होता है,
शॉर्ट में करना। हम जैसे कोई एक बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ी, उसको शॉर्ट में लिख दिया, समरी लिख दिया, उसको बोलते हैं शॉर्टन करना। तो शॉर्ट में लिखना या फिर शॉर्ट करना, ठीक है, छोटा करना, ठीक है। और नेक्स्ट वन है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का आप ध्यान रखें, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। और स्ट्रेंथन का मतलब क्या है? ताकत देना। और स्ट्रेंथन यानी ताकत देना, और स्ट्रेंथ यानी ताकत या फिर शक्ति, ठीक है। तो आप किसी भी समय कुछ वर्क करते हो, उसमें कन्फ्यूजन होता है, या फिर आपने ऐसा बहुत सारे वर्क कर लिए जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ढलाव देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे, ठीक है। तो जब आपको कोई और वर्क मिलेगा तो उसमें आप अपने आप को स्ट्रेंथन करोगे, यानी कि अपने आप को शक्ति दोगे, अपनी ताकत बढ़ाओगे। अरे यार बहुत सारी चीज़ें की, इसको भी कर लेंगे, वो चीज़ स्ट्रेंथन करना, ठीक है। और सेडन और ग्लेडन। सेडन को याद रखोगे सेड से, और ग्लेडन को याद रखोगे ग्लेड से, ठीक है ना। सेडन क्या होता है? दुखी, और सेडन मतलब दुखी करना। ग्लेड का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, आई ग्लैड टू मीट यू, तो ग्लेड का मतलब क्या बोलेंगे? आई एम ग्लैड टू मीट, इसका मतलब होता है खुशी। तो ग्लेडन मतलब खुश करना, और सेडन मतलब दुखी करना। और इसका मतलब खुश करना। एंड दिया वर्ड है मोलेस्ट। मोलेस्ट वैसे सभी को पता होता है। मोलेस्ट यानी किसी को भी छेड़ना। लड़का लड़की को छेड़ सकता है, लड़की लड़के को छेड़ सकती है। छेड़ना, छेड़ना, ठीक है। तो ये वर्ड है। स्कूल यानी डांटना, एक्ट अप यानी चीजों का नाटक करना, फजोवर ध्यान हटाना, सड़कों ध्यान हटाना, फजोवर ध्यान देना, और सड़कों पर ध्यान हटाना। लेसन यानी कम करना, शॉर्टन यानी शॉर्ट करना मतलब छोटा करना, स्ट्रेंथ यानी ताकत देना, स्ट्रेंथ से याद रखेंगे। सेडन यानी सेड करना, ओके, सेड करना किसी को। और ग्लैड यानी किसी को ग्लैड करना, खुश करना। और मोलेस्ट यानी छेड़ना। मोलेस्ट को आप एक तरह से याद रख सकते हो, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं और कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को छेड़ रहा है, अरे हाय कैसे हो, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं। आज के वर्ड बहुत हैं और नेक्स्ट वर्ड हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अब तक के लिए इसको मिटा दीजिए, सर मिटाने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? देखो दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। एक तो हम हम्बल तरीका हम रखते हैं इसमें, और हम्बल का मतलब हम्बल या पोलाइट बोल सकते हैं। दूसरा तरीका होगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब अच्छा ना लगने वाला, जो अच्छा साउंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से? अब पहली चीज़ ये होती है कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको, देखो मैंने यहाँ लिखा डू, ओके, और अगला मैंने लिखा डोंट डू, एक को लिखा मैंने डू नॉट डू, ठीक है। एक मैंने लिखा वॉन्ट डू। एक सेकंड दूसरा वर्ड ले लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं तो सही रहेगा। इसमें हम लेते हैं सिट
डू सिट, डोंट सिट, डू नॉट सिट एंड वॉन्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? ओके, मैंने यहाँ लिखा सिट, मेरे से आपको कम हियर, कम, तो मैं क्या बोला आओ, तो सीट यानी क्या होगा? बैठो, बैठो, ऐसा नहीं। फिर हो गया डू सीट। डू सीट में क्या हो गया कि हमारा जो साउंड है वो है हम्बल या फिर पोलाइट। डू सीट यानी डू सीट, बैठिए, है ना, हम बोलेंगे बैठिए। और सिट, बैठो, बैठो मैं अभी आता हूँ, तो वो थोड़ा सा हार्श लग रहा है, उसका साउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बैठिए, मैं अभी आया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम्बल, थोड़ा सा पोलाइट अच्छा लग रहा है, साउंड अच्छा कर रहा है ना। और उसी प्रकार से जब डू नॉट, डू प्लस नॉट को जोड़ते हैं तो डू नॉट होता है, डोंट हो जाता है। उसमें शॉर्टकट में हम ये भी देख सकते हैं, तो डोंट, सॉरी शॉर्टकट ये हो गया, ये अपने अकॉर्डिंग हो गया। जो शॉर्टकट लिखा जाता है उसे स्लैंग वर्ड बोलते हैं, क्योंकि उसका साउंड थोड़ा खराब हो जाता है। स्लैंग का मतलब क्या होता है? अपशब्द या फिर गाली। तो ये शब्द वाली गाली है। कहने का अर्थ ये है कि जो ये वर्ड है नहीं, उस वर्ड को उसी रूप में बना, अलग रूप में बना रहे हैं जिसका वो रूप नहीं है, तो थोड़ा सा स्लैंग वर्ड में आ जाता है। जैसे कि डू नॉट क्या है? डू नॉट एक एक्चुअल वर्ड है कि डू अलग से सेपरेट है, नॉट अलग से सेपरेट है, तो यहाँ पर इन दोनों का वजूद चेंज कर दिया हमने, तो वो अब स्लैंग वर्ड में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो डोंट सिट, मत बैठ, डोंट सिट, मत बैठ। अभी हम उनको तो कहेंगे नहीं, या थोड़ा सा अपने से बड़े को तो हम ये नहीं कहेंगे मत बैठ, क्या कर रहा है, मत बैठ, तो वो चीज़ हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा पोलाइटली और थोड़ा सा आदर पूर्वक करना पड़ेगा। ठीक है ना। और तो यहाँ डू नॉट सिट यानी कि मत बैठिए, वहाँ मत बैठिए, वो सीट खराब है। ठीक है ना, मत बैठिए। जो भी है, ठीक है, मत बैठिए। और यहाँ पर विल नॉट, विल नॉट का मतलब हो गया वॉन्ट सिट, मतलब मत बैठना। फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, मत बैठना। ठीक है ना। मत बैठना तो हम किसी को भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है उसको बोलेंगे वहाँ मत बैठना ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम मत बैठना। पिताजी को भी यही कहेंगे कि आप वहाँ मत बैठना। श्योर। और तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सिट जब हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारे से छोटा है, या फिर हम ऐसा साउंड जो कि सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, उस तरीके से बोलते हैं, तो डायरेक्टली हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कम हियर, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसका बॉस उसे बुला रहा है कम हियर, तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वो डायरेक्टली बुला सकता है। लेकिन हम हमारे बॉस को बुला रहे हैं तो हम वहाँ बोलेंगे सर डू कम हियर, है ना, डू कम हियर सर। तो इस तरह से हम बोलने वाले हैं, तो सर प्लीज़ यहाँ आइए, और या फिर हम बोलेंगे सर यहाँ आइए, सर यहाँ आओ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो डू नॉट, तो फिर डू नॉट डोंट वाली बात है, तो हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे जो हमसे बड़ा है या फिर रेस्पेक्टेबल है, तो उनको हम ये नहीं कहेंगे कि मत करो, मत करो, ये वाली चीज़ हम नहीं कहने वाले हैं। हम उनको ही कहेंगे जो छोटे हैं। जैसे कि हमारा दोस्त ही है, छोटा है, हमारा जूनियर है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मत, मत कर, इसे पछताएगा, मत कर। और वो हमें ये चीज़ बताए कि भैया हमने ये कल किया था, ये बहुत ख़राब है, आप भी मत करिए, तो वहाँ करिए, तो वहाँ पर क्या कहेंगे वो, डू नॉट डू दिस थिंग। और डू नॉट सिट का मतलब मत बैठिए। तो वॉन्ट तो दोनों के लिए लगा सकते हैं कि हम बिना, अभी कोरोना है, बाहर चले गए, हम पुलिस वाले ने मार दिए डंडे, तो पापा जी तो, पापा ने और मार दिए हमारे डंडे। ठीक है, पापा ने बोला कि अभी तो कोई नहीं, अभी तो पुलिस वाले डंडे खाए हैं, अगली बार गया तो मैंने भी खाएगा, तो आगे से मत जाना। तो वॉन्ट गो नेक्स्ट टाइम।
तो ये है छोटा सा इम्परेटिव सेंटेंस का तरीका, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हम कहीं चीज़ें बना सकते हैं। तो एक वर्ड लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आप बताना, ठीक है। मैंने बोला स्पीक, स्पीक, तो यहाँ हम बोलेंगे स्पीक यानी बोलिए। डू स्पीक यानी कि सॉरी स्पीक यानी बोलो। मैं कोई स्टूडेंट है, वो आया मेरे पास, उसके पास कुछ वर्क है, कुछ काम है, तो उसने बोलो स्पीक, बोलो क्या काम है। और मैंने उसको बोला 2 मिनट रुको, कुछ कहना है। तो सर हाँ हाँ सर, डू स्पीक सर। तो सर हाँ प्लीज़ बोलिए ना। तो वो वाली चीज़ हो गई। तो डू स्पीक, बोलिए सर। और डोंट स्पीक, वो भी एक लड़का के बीच में बोले जा रहा है, मतलब डोंट स्पीक हैं, तो मत बोल। और डू नॉट स्पीक, ऐसा होता है कि बहुत सारे शिविर होते हैं, वहाँ पर बड़े लोग बोलते हैं और उनको जो अच्छा लगता है उनके अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड ना बात करके वो उसी टॉपिक से होते हुए कहीं आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, बोलते रहते हैं। तो हम उनको हम बोल सकते हैं कि डू नॉट स्पीक सर, अभी टाइम होता जा रहा है, कुछ नया टॉपिक भी इस टॉपिक से अभी बात करेंगे। तो वो चीज़ होता है। तो डू नॉट स्पीक सर, तो उनको हम डायरेक्टली डरा नहीं सकते कि डोंट स्पीक, माइक हटाओ नहीं बोल सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो सही है जैसा भी वो बोल रहे हैं। तो डू नॉट स्पीक। और वॉन्ट स्पीक यानी कि अभी तो तूने बोल दिया बीच में, नेक्स्ट टाइम मत बोलना, फिर अच्छा नहीं होगा। तो वॉन्ट स्पीक नेक्स्ट टाइम। तो ये तरीका है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कम हियर, डू कम हियर, आइए। डोंट कम हियर, मत आ। डू नॉट कम हियर, मत आइए। वॉन्ट कम, मत आना। तो ये तरीका है। और भी हम वर्ड ले सकते हैं, काफ़ी वर्ड हैं मैंने लिखा है, उन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड लेते हैं, उनमें से कौन सा वर्ड लिया था हमने, मूच अराउंड है ना, मूच अराउंड। तो मूच अराउंड तो जाओ घूमो, डू मूच अराउंड, घूमिए। डोंट मूच अराउंड, मत घूम, मत रबड़। डू नॉट मूच अराउंड, मत रबड़िए यार, टाइम बीता जा रहा है। वॉन्ट मूच अराउंड, चलो बहुत घूम लिया तुमने, अब मत घूमना, तो वॉन्ट मूच अराउंड। बहुत सारा वर्ड है, आप उसका इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ है, बोलने का तरीका, जब भी आपको बोलना है तो मिरर प्रैक्टिस और वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको बताया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट में हम अलग चीज़ पढ़ेंगे, पास्ट वाली चीज़ या फिर अभी बता देता हूँ, ताकि अगर आपको मौका मिले तो आप तैयार करके आएँ, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल आप करना। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ यूज टू। यूज़ ऑफ यूज टू में होता है कि जब हम बताते हैं कि मैं ऐसा किया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं ऐसा नहीं किया करता था, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि आई यूज टू स्पीक लेस, मैं कम बोला करता था। आई डेंट यूज टू स्पीक स्लैंग्स, मैं गाली नहीं बोला करता था। बस आई यूज टू बी इंटेलिजेंट, मैं होशियार हुआ करता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के बाद हम एक टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि किस प्रकार से हम अपने अंदर इस चीज़ को इम्पार्ट कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ कितना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और साथ में ही बोलने का तरीका और वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।